गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी 2024 की जो वैकेंसीज़ आई हैं, सीजीएल, एमटीएस और फर्दर जो वैकेंसीज़ ओपनिंग अभी आप देख रहे होंगे, तो आप उनकी लास्ट डेट जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिटेल प्लानिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि एसएससी क्या है और किस तरीके से उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या वो फॉलो करते हैं, और एग्ज़ाम की सभी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लेट अस कम स्टार्ट आवर वीडियो। SSC Staff Selection Commission 2024 CGL रेफर्स टू कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। इसके लिए अभी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, ओके, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं SSC क्या है और किन डिपार्टमेंट्स में जो पोस्टिंग हो सकती है आपकी SSC के थ्रू, और सैलरी क्या रहने वाली है, और किस तरीके के एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, सो डोंट स्किप द वीडियो। तो मैं आपको बता दूं SSC कई सारे लेवल्स पे जो है रिक्रूटमेंट्स निकालती रहती है। जैसे कि एक डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और अदर मिनिस्ट्रीज़ भी होती हैं जिनमें वो रिक्रूट करती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ग्रुप बी के थ्रू आप लग सकते हैं डायरेक्ट गैजेट ऑफिसर, जो कि सबसे अच्छी पोस्ट है AAO की। ओके, तो मैं बताऊं जो SSC के थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ग्रुप बी लेवल का, ग्रुप सी लेवल का और अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि इनकम टैक्स, एक्साइज, मिनिस्ट्रीज़, तो इनके थ्रू भी आप इन किसी भी डिपार्टमेंट्स में अच्छी पोस्ट पे रिक्रूट किए जा सकते हैं। ठीक है, और अब आप बात करेंगे हम सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो होती है वो पोस्ट वाइज डिफ़र होती है, 45K से 75K तक जो स्टार्टिंग होती है 45 से होती है और 75K तक होती है, और डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है सैलरी उनकी जो होती है वो फिक्स की जाती है। अब हम बात करें तो आपको हम बता दें ऑब्जेक्टिव टाइप जो है ये पेपर होता है। ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और बताएं आपको ये प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है, सबसे बेस्ट एग्ज़ाम होता है SSC प्रीवियस ईयर बेस्ड होता है। तो ये एक सबसे अच्छा एक पॉइंट है आप लोगों के पास। और आगे हम बात करें एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में कि किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न SSC फॉलो करती है या किस तरीके से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं अभी CGL के लिए जो ओपनिंग्स आई हैं उसमें जैसे टायर 1, टायर 2, ओके, और उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन होती है। देन आपको अलॉटमेंट किए जाते हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स, तो डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट। गाइस पहले होता है टायर 1, ओके, देन जब आप टायर 1 क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप जाते हैं टायर 2 की तरफ, और टायर 2 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपका रिज़ल्ट जो डिक्लेयर होता है, फिर रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। ओके, तो लेट अस कम टू आवर टायर 1 जिसको आप लोग प्रीलिम्स के नाम से जानते हैं, प्रीलिम्स। ओके, और ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टायर 2 की, तो ये आपका एग्ज़ाम होता है गेम चेंजर, ये पूरा गेम चेंज कर सकता है। ओके, और इसे आप बोलते हैं मेंस। जैसे ऐसे प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, और उसके बाद आपको जो है रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर होता है, और इसी के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं। ओके, तो अब हम पहले बात कर लें प्रीलिम्स की। ठीक है, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो अब हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। सबसे पहले जो ये टायर 1 है इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हम देख लेते हैं एक बार। तो गाइस लेट अस कम टू आवर प्रीलिम्स पैटर्न। ओके, कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करती है SSC टायर 1 में। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैथ्स, देन इंग्लिश और GK एंड GS। तो अब हम बात करें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें, रीजनिंग के आपको 25 एग्ज़ाम क्वेश्चंस मिलेंगे, मैथ्स के 25 मिलेंगे, इंग्लिश के भी 25, एंड दीज आर क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है, इतने आपको क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और इनके मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपको हर एक करेक्ट आंसर +2, मतलब 2 नंबर आपको मिलेंगे एक राइट आंसर के। और अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग होती है तो उस केस में आपके जो माइनस होते हैं वो 0.5 मार्क्स जो है लेस होंगे, अगर किसी क्वेश्चन का आप रॉन्ग आंसर देते हैं या गलत हो जाता है तो।
ठीक है। और हम बात करें टाइम लिमिट की कि आपको क्या टाइम मिलने वाला है, तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो 1 आवर का होता है। टायर 1 के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, ये सभी टॉपिक्स कवर करने होंगे। और राइट आंसर के +2 मार्क्स, और रॉन्ग अटैम्प्ट के लिए आपको आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे 0.5, यानी कि अगर आपके 2 आंसर्स रॉन्ग होते हैं तो आपका डायरेक्ट 1 मार्क आप लूज़ कर देंगे। ओके, अब हम बात करें स्कोर की। आप जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं एसएससी की, तो आपका स्कोर कार्ड मतलब कितना होना चाहिए, अगर आप कितना है तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। अगर आप जैसे एग्ज़ाम दे के आते हैं और अपने जो आंसर की है उसको मैच करके या फिर वेरीफाई करते हैं और आपके 165 प्लस 160 या 165 के अराउंड है मार्क्स, तो इतने तो मैंडेटरी हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और अगर आप मॉक टेस्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके 95% मार्क्स हैं, तो आप समझिए कि आपने वेल प्रिपेयर किया अपने आप को। ओके, तो लेट अस टॉक टू आवर सेकंड टायर। तो गाइज़, ये था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब हम बात करने वाले हैं मेंस एग्ज़ाम टायर 2 एग्ज़ाम की। ओके, तो ये आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है ये गेम चेंजर होता है, गेम चेंजर। ओके, और मैं आपको बताऊं, मेंस में सारा काम, आपका सारा जो खेल है वो आपकी स्पीड का है और आपकी एक्यूरेसी का है। ओके, स्पीड और एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी होगी, तो जिसके बाद आप जो है मेन एग्ज़ाम्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताएं कि सब्जेक्ट कौन कौन से आपके कवर होंगे मेन में। वो सब्जेक्ट्स तो सभी सेम है, जैसे कि रीजनिंग है आपका, मैथ्स है, इंग्लिश है, जीके जीएस है, एंड देन कंप्यूटर है। ओके, बट यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में चेंज है। जैसे कि रीजनिंग के ऊपर आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो 25 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे, यहाँ पे 30 हैं। ओके, 30, 45 एंड 25। तो अब इसमें यहाँ पे मार्क्स का भी डिफरेंस है। जैसे कि ऊपर आपने प्रीलिम्स में देखा था आपको जो करेक्ट आंसर थे उसके लिए 2 नंबर मिल रहे थे, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स मिलेंगे, और हर नेगेटिव मतलब हर गलत रॉन्ग आंसर के -1। ओके, अब यहाँ पे टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रीजनिंग के 30 होने वाले हैं, मैथ्स के भी 30 होने वाले हैं, और मार्क्स आपको करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो है 3 मार्क्स, और रॉन्ग अटैम्प्ट के लिए -1 होगा, और इसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 1 आवर। ओके, तो 90 मीन्स 180 मार्क्स। ओके, उसके बाद हम बात करें इंग्लिश की, जीके और जीएस की, तो इंग्लिश आपका स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग जो है आपका इसमें इंग्लिश है, दैट इज़ 45 मार्क्स, 45 नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें तो ये वही जो आपके मार्क्स हैं उनका पैटर्न पूरा ऊपर से नीचे तक सेम है। ओके, तो अब यहाँ पे बात करें टाइम लिमिट की, तो यहाँ पे भी आपको 1 आवर मिलने वाला है, और इसके लिए 135 और 75 दैट इज़ 210 मार्क्स मिलेंगे। और आगे बात करें एक टॉपिक जो इसमें ऐड हो रहा है वो दैट इज़ कंप्यूटर के आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मिलेंगे 20, और इसमें भी आपका जो मार्क्स के लिए सेम रूल है, आपके करेक्ट आंसर आपको 3 नंबर दिलवाएंगे और आपका एक रॉन्ग आंसर -1। ओके, तो गाइस मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो आपको मैंने बताया, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड जीएस और कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में आपको जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे वो 20 और मार्क्स, और इसके लिए आपको टाइम पीरियड जो मिलने वाला है वो है 15 मिनट्स का। ओके, तो आपको मैं बताऊं कि ये जो कंप्यूटर का होता है ये आपकी पोस्ट रैंक अप करने का काम करता है, बूस्टअप का काम करेगा ये, और ये क्वालिफाइंग होता है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी मैंडेटरी होता है। ओके, इसके लिए भी आपको 15 मिनट्स मिलती हैं। अच्छा, अभी ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो टाइपिंग टेस्ट के जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी। बाकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मेंस एग्ज़ाम का जो टोटल जो मार्क्स हैं 390 मार्क्स यहाँ होते हैं। और हम बात करें कि आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या होगा, तो आपका सेफ स्कोर 330 से लेकर 340 अगर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ओके, और अगर मॉक टारगेट वही सेम जो हमने प्रीलिम्स में बात करी थी दैट इज़ 95%, अगर आप मॉक टेस्ट में ला रहे हैं तो आप सोच के चलिए कि हाँ आप मेंस के थोड़े मतलब कैपेबल हैं, और एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर से आप बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। और अब हम आगे फर्दर वीडियोज़ में बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। और आपको मैं बताऊं
जो एसएससी है ये एग्ज़ाम जो है पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर्स तो ज़रूर सॉल्व करने चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइज़ देखिए, ये है प्रीलिम्स टायर 1 एंड जो टायर 2 है ये आपका है मेंस एग्ज़ाम। और अच्छा, आपको यहाँ पे देख के थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 तो कंपलसरी होता है सभी पोस्ट्स के लिए, ओके। बट पेपर 2 उन लोगों के लिए होता है स्टैटिस्टिक्स जो कि मतलब डिफरेंट पोस्ट जेएसओ हो गया आपका, या फिर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करते हैं उन लोगों के लिए। तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उसी टाइम ये आपके पास ऑप्शन होता है। अगर कोई इन डिपार्टमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए स्टैटिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए उन्हें प्रिपेयर भी करना पड़ता है। पर जो पेपर 1 होता है वो सभी पोस्ट के लिए होता है, ओके। तो यहाँ पे भी आप देखते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मिनिमम मार्क्स और टाइम पीरियड जो आपको दे रखा है। इसके अलावा जो कुछ एक रूल्स हैं, आपके जो टायर 1 टायर 2 होते हैं दोनों एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। और आपको बताऊं मैं, एसएससी इज़ बेस्ट एग्ज़ाम टू गेट वेल रेपुटेड जॉब, ओके। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी, जिसमें कि हम आपको टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे सभी कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में कवर होने वाले हैं, ओके। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ और कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।